सीता ने कहा, हनुमान ये मैं श्रृंगार कर रही हूँ, ये मैं अपने स्वामी के लिए कर रही हूँ। हनुमान ने कहा, माँ मुझे समझ में नहीं आया, फिर समझाओ। भोला मानस का आदमी सीधी सादी भाषा में ही समझता है। जिस आदमी का चित्त कुटिल है, जिस आदमी का चित्त बेईमान है, जिस आदमी का चित्त टेढ़ा है, जिस आदमी का मन टेढ़ा है, वक्र है, कुटिल है, वो आदमी कुटिल भाषा समझ जाएगा, टेढ़ी भाषा समझ जाएगा। उसको कहोगे वो कहेगा समझ गया, वो कहेगा समझ गया और काम पर लग जाएगा। लेकिन जो हृदय का सरल है, चित्त का सीधा है, मन का भोला है, उसे बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझाना पड़ेगा। हनुमान हृदय के, मन के बड़े सरल थे, बड़े सीधे थे, इसलिए सीता की टेढ़ी बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए हनुमान ने कहा कि माँ मुझे आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहिए कि आप क्या कर रही है। सीता ने कहा कि ये सौभाग्य सूचक है, हनुमान के समझ में नहीं आया। सीता ने कहा कि सौभाग्य वर्धक है, हनुमान की समझ में नहीं आया। सीता ने कहा कि इससे राम जी के लिए श्रृंगार कर रही हूँ, हनुमान की समझ में नहीं आया। हनुमान ने कहा कि आप बिल्कुल सीधी सादी भाषा में मेरी जो भाषा समझ सकता हूँ उस भाषा में कहो। तो सीता जी ने कहा कि हनुमान इस सिंदूर के लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं सिंदूर लगा रही हूं। हनुमान ने कहा, अच्छा अब समझ में आया, अब समझ में आया। बोले बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया, सच में समझ गया, सच में समझ गया कि राम जी से प्रसन्न होते हैं। अब समझ में आया, राम जी गए, राम जी प्रसन्न होते हैं, ये जान करके हनुमान जी गए और 2 मिनट बाद फिर आ गए। सीता ने देखा तो सीता तो डर गई, क्योंकि हनुमान ने एक बोरा सिंदूर अपने पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक पोत रखा था। पूरा शरीर सिंदूर में हो गया था, ऊपर से नीचे तक अपने आप को सिंदूर मार कर लिया था, पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया था। सीता ने कहा, ये क्या है, ये क्या पागल बने। हनुमान ने कहा, माँ तुमने थोड़ा सा सिंदूर लगाया है, तुम पर राम जी थोड़े प्रसन्न होंगे, मैंने ज़्यादा सिंदूर लगाया है तो मुझ पर राम जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। भोला मानस। राम जी अगर हनुमान पर प्रसन्न रहते थे, उसकी वजह केवल इतनी है, उसका कारण केवल उसका कारण केवल इतना है कि हनुमान चित्त के सरल थे, मन के पवित्र थे। और जो आदमी चित्त का सरल और मन का पवित्र हो जाया करता है, उस पर ईश्वर रीझने के लिए मजबूर हो जाया करता है। इसलिए इस मुल्क की परंपरा रही है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी पर, बहुत ऊंचे विद्वान पर, बहुत ऊंचे पंडित पर, बहुत ऊंचे जानकार, शास्त्रों के जान पर आज तक कोई शास्त्रों के जानकार पर आज तक कोई ईश्वर, कोई देवता प्रसन्न नहीं हुआ है। अरे अगर कोई देवता रीझा और प्रसन्न हुआ है तो वह कबीर जैसे अखड़ों और फकड़ों पर रीझा है, वो मीरा जैसे अखड़ों और फकड़ों पर रीझा है, वो सूरदास पर रीझा है, वो संत एकनाथ पर रीझा है, वो संत तुकाराम पर रीझा है, वो मैना सुंदरी पर रीझा है, वो कुंद आचार पर रीझा है, अखड़ों और फकड़ों पर रीझा है, अनपढ़ों पर रीझा है, जो केवल हृदय की भाषा बोल पाते थे और हृदय की भाषा समझ पाते थे। जिन्होंने हृदय की भाषा को पढ़ा है और हृदय की भाषा को सुना है, केवल उन भक्तों पर ईश्वर प्रसन्न हुआ है, ईश्वर प्रकट हुआ है। आज का भक्त बहुत बेईमान और बहुत होशियार हो गया है। एक आदमी को मैं जानता हूं, पेशे से वकील था, नास्तिक प्रवृत्ति का था, कभी ईश्वर को नहीं मानता था, पूजा नहीं करता था, भक्ति नहीं करता था, प्रार्थना नहीं करता था, वंदना नहीं करता था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, प्रार्थना करने बैठा, 1 घंटे तक प्रार्थना करता रहा। पत्नी को ताज्जुब हुआ कि मेरा पति जो नास्तिक था, कभी भगवान का नाम लेता नहीं था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था, मैं नाम लेती थी मुझे बात खड़ी कर दिया करता था। आज इन्हें क्या हो गया कि घंटा भर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना भी ऐसी कि बिल्कुल प्राण लगा दिया, बिल्कुल दिल लगा दिया, बिल्कुल हृदय लगा दिया, बाहर की दुनिया में से टूट ही गए, अपनी प्रार्थना में पूरी तरह से निमग्न संलग्न खो ही गए। जब प्रार्थना खत्म हुई तो पत्नी ने कहा कि नाथ आज आपको क्या हो गया। पति ने कहा कि अब मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मेरा जीवन बदल गया है, प्रार्थना का महत्व मुझे समझ में आ गया, हर रोज प्रार्थना किया करूंगा, हर रोज। हाँ, यही प्रार्थना जो आज की है। हाँ, इतनी लंबी, इतनी बड़ी प्रार्थना जिसे करने में 1 घंटा लग गया। बोले हाँ ठीक।
इतनी बड़ी प्रार्थना आप रोज करेंगे। पत्नी को तो ताजुब हुआ कि ये प्रार्थना 1 घंटा आप रोज कैसे करेंगे? बोले यही प्रार्थना करूंगा, यही लंबी, यही बड़ी वाली प्रार्थना करूंगा और पूरी प्रार्थना रोज करूंगा। पत्नी को विश्वास ना हुआ, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखूंगी, मुझे देखूंगा, जो कुछ होगा मेरे सामने होगा, मैं भी देखूंगी। दूसरे दिन वो आदमी फिर समय पर स्नान करके प्रार्थना साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके प्रार्थना कक्ष में गया और आधा मिनट भी नहीं होगा कि वापिस कक्ष से आ गया, प्रार्थना कक्ष से बाहर निकल गया। पत्नी ने कहा कल ही तुमने कहा था, प्रॉमिस किया था कि ये बड़ी वाली प्रार्थना करूंगा। बोले मैंने प्रार्थना किया। बोले बड़ी वाली की है? बोले बड़ी वाली ही प्रार्थना की है। बोले कल 1 घंटे में हुई थी, आज वो आधा मिनट में होगी। बोले आधे मिनट में होगी। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले वही प्रार्थना हुई है, बड़ी वाली प्रार्थना हुई है। बोले वो कैसे? तो वकील ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि दरअसल मैं भगवान के सामने गया और जाकर के कहा कि वंदना की, नमन किया और जाकर के कहा डिटो वही कल। इस पे तो काला काला आ रहा है एकदम। तो मैं कह रहा था कि चतुराई और चालाकी काम नहीं आएगी। चित्त की सरलता, मन की पवित्रता भक्ति में काम आएगी। हे सके बीवी भक्त नहीं भगवत भक्त बनो। 3 तरह के भक्त होते हैं। एक बीवी भक्त। बीवी भक्त एक छोटा सा नमूना कि एक माँ ने अपने बेटे को मारा, बेटी का गुस्से से चढ़ गया पारा, गया पापा के पास और कहा मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। पापा ने एक चांटा और लगाया और यूँ समझाया है, अरे वकील का बेटा है, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट की सज़ा की अपील हाई कोर्ट में नहीं की जाती। ये बीवी भक्त का एक लक्षण है। टीवी भक्त के बारे में क्या कहूँ, सारी दुनिया उसकी दीवानी है। लेकिन एक तीसरा भक्त होता है अरहत भक्त, उसके बारे में सुनिए। हे सके बीवी भक्त नहीं भगवत भक्त बनो, टीवी भक्त नहीं अरहत भक्त बनो। अरहत की भक्ति में है अपूर्व शक्ति, मिट जाती भुक्ति व मिल जाती मुक्ति। अरहत के भक्त को ना दुनिया से काम, चलना ही चलना है मोक्ष तक विराम। स्वर्गों में करके थोड़ा विराम, पहुंच जाएगा सीधा शिवपुर धाम। इंद्र के अतुल भोग चक्रवर्ती की विभूति, मानता है तृणवत अरहत भक्त इंद्रभूति। अरहत की भक्ति की शक्ति अनंत, अरहत भक्ति पा जाता भवसागर का अंत। तो मान तुंग के देखो कट गए थे सारे बंधन, मान तुम देखो कट गए थे सारे बंधन, करके कुकर में देखो मोक्ष गया अंजन। अरे समंत्र वध स्वामी को हुई भस्मक व्याधि, अरहत के नाम की लगाई समाधि। और देखते ही देखते फट गई शिवपिंडी, प्रगटे चंदा प्रभु रेमन पाखंडी। तो चंदना की कट गई थी सारी ही बेड़ियां, द्रौपदी को मिली थी नई नई साड़ियां, द्रौपदी को मिली थी नई नई साड़ियां। लकड़हारे के घर न समा सकी माया, लकड़हारे के घर न समा सकी माया। श्रीपाल ने पाई कंचन सिकाया, तो मेंढक ने पाई क्षण में ही देवगति। नाग नागिन बन गए धरणेन्द्र पद्मावती। अरहत नाम स्मरण कर स्वान हुआ देवता, अरहत नाम श्रवण कर स्वान हुआ देवता। अरहत के भक्त को मुक्ति का मिल जाता न्योता। धनंजय कवि ने भक्ति के बल पर पाया पुत्र जीवन अरहत के दर पर। तो सेठ सुदर्शन की भक्ति निराली, चरणों में झुक गया था अर्जुन माली। सती सोमा ने पकड़ी जब नागिन काली, हुई फूल माला बनी पुण्यशाली। तो अरहत की भक्ति की शक्ति निराली, अरे आए जो विद्वार न जाए कभी खाली। तो ऐसी भक्ति से लगा ले लगन, रे चपल मन कर तुम अरहत का भजन। ऐसी भक्ति मुक्ति में कारण होती है, ऐसी भक्ति संसार की समृद्धियों में कारण होती है। भक्ति दिल से करो, जीवन मंगलमय।